नमस्कार दोस्तों, मैं सीमा सिलावट और स्वागत है आप सभी का मेरी आज की इस वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो का टॉपिक है कि आप अपनी रत्नों की पावर को और कैसे इम्प्रूव करें। अगर आपने स्टोन धारण कर रखे हैं लेकिन आपको लगता है कि इस स्टोन का मुझे पूरा पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है, तो मैं आपको इस आज की वीडियो में छोटी छोटी बातें बताऊंगी जो दैनिक जीवन में आप अपनी लाइफ में काम में ले सकते हैं। और उन छोटी छोटी बातों का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, क्योंकि जब वह छोटी छोटी बातें, छोटे छोटे जो टिप्स हैं वह आप अपनी लाइफ में फॉलो करेंगे तो आपको दिखेगा कि जो आपने स्टोन पहन रखे हैं इतने टाइम में उन स्टोन का इतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिल पा रहा था जितना कि आज मिल पा रहा है। तो बहुत छोटी बातें हैं लेकिन ये ज्योतिष शास्त्र से बहुत गहराई से जुड़ी हुई है। अगर आप उन सभी चीज़ों को फॉलो करते हैं तो आपको इससे बहुत लाभ होगा। देखिए, पहले सबसे एक छोटा सा टिप्स मैं आपको देना चाहूँगी कि अगर आपने स्टोन धारण कर रखा है तो आपको हर महीने एक बात का ध्यान रखना है। देखिए, जैसे कि मैंने ये पुखराज पहन रखा है, तो ये इस पुखराज के नीचे, ये जो स्टोन के नीचे जो खाली जगह होती है, स्पेस होता है, उसको आप क्लीन ब्रश से साफ कर लीजिए। क्योंकि जो हम दैनिक जीवन में काम करते हैं तो इस स्टोन के नीचे भी गंदगी जम जाती है, तो उससे भी हमें उसका इतना प्रभाव नहीं मिल पाता है, क्योंकि वो गंदगी से जो उसका इफेक्ट होना चाहिए, जो उसकी रश्मियाँ हमारे बॉडी में जानी चाहिए, उसमें भी अवरोध पैदा हो सकता है। तो आपको क्या करना है कि क्लीन ब्रश से इसको हर महीने क्लीन कर लेना है, इतना सा आपको ध्यान रखना है। फिर मैं आपको बताऊंगी कि 1 से लेके 7 ग्रह तक। देखिए दोस्तों, राहु और केतु की चर्चा में इस वीडियो में नहीं करूंगी, क्योंकि राहु और केतु छाया ग्रह है। तो 1 से लेके जो 7 ग्रह है हमारे, उन ग्रहों से रिलेटेड आपको जो सारी छोटी छोटी बातें जो आपको अपने दैनिक जीवन में ज़रूर फॉलो करनी चाहिए वो मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले हम बात करते हैं चंद्रदेव की। देखिए, अगर आपने मोती धारण कर रखा है और आपके जो चंद्रदेव है आपकी कुंडली में, उसकी जो डिग्री है वह कम है या वह पीड़ित है किसी भी वजह से, लेकिन कुंडली के अनुसार आप मोती धारण कर सकते हैं, तो आपको एक छोटी सी रेमेडीज करनी है। आपको क्या करना है, जो मोती है वह चंद्रदेव का है और कुंडली में चंद्रदेव माता का कारक है, तो आपको अपनी जो माँ है उसका मान सम्मान करना है। अगर आप ऑफिस भी जाते हैं तो भी, और अगर आप घर की महिला है, हाउस वाइफ है, तो भी अपने माता के पैर छूइए। घर से बाहर जाते समय अपने माता के पैर छूइए, उनको मान सम्मान दीजिए, उनको अपना समय दीजिए, उनके साथ में समय व्यतीत कीजिए, तो उससे भी आपका चंद्र स्ट्रॉन्ग होगा। आप सेकंड, शिव जी की पूजा कर सकते हैं। शिव जी की पूजा करेंगे तो भी चंद्रदेव स्ट्रांग होगा, क्योंकि जो शिव जी का जो मस्तक है, शिव जी के मस्तक पर चंद्रदेव विराजमान है। तो अगर आप शिव जी की पूजा करेंगे तो इससे आपका चंद्रदेव स्ट्रांग होगा, चंद्रदेव आपसे प्रसन्न होंगे, तो भी आपका इससे चंद्र स्ट्रांग हो जाएगा और मोती के आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और अगर आप दूध पीते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जो लिक्विडिटी का कारक है वह चंद्रदेव है और वाइट चीज का कारक भी है। तो सफेद दूध होता है और लिक्विड भी होता है, तो आप अगर दूध भी पीते हैं तो भी इससे आपका चंद्रदेव स्ट्रांग होता है। लेकिन इन बातों के साथ साथ में आपको जो मोती धारण कर रखे हैं वो भी धारण कीजिए, और बीज मंत्र बता रखे हैं आपको तो वो भी कीजिए, तो इससे आपको बहुत अच्छे बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। सेकंड, हम बात करते हैं मंगल देव की। देखिए, जो हर ग्रह है उससे हमारा कोई ना कोई रिलेशन का भी कनेक्शन है। जैसे चंद्र का माता का कारक है, वैसे जो मंगल देव है वह छोटे भाई बहन का कारक है। आपकी फैमिली में छोटे भाई बहन है या आपके कज़न भी हैं, तो आप उनसे प्यार सम्मान से रहिए, मतलब अच्छे से रहिए, उनसे अपना व्यवहार है वह बहुत अच्छे से रखिए, तो इससे आपका मंगल स्ट्रॉन्ग होगा। और मंगल देव का आप जो लाल सिंदूर है वह आप अपने मस्तक पर, सिर पर लगा सकते हैं, और जो लाल मोली होती है वह भी आप बांध सकते हैं। हनुमान जी के मंदिर जाइए, हनुमान जी को भोग लगाइए, प्रसाद चढ़ाइए, लड्डू चढ़ाइए। तो अगर आप रोज दर्शन करने जाते हैं तो भी आपका मंगल स्ट्रॉन्ग होगा। और अगर आपने मूंगा धारण कर रखा है और इन सभी चीज़ों को आप फॉलो करते हैं तो आपको इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तीसरा हमारा है बुध देव। देखिए, जो बुध देव है वह है कारक छोटे बच्चों का, क्योंकि बुध को ज्योतिष शास्त्र में छोटे बच्चे की ही संज्ञा दी गई है। तो जो भी छोटे बच्चे हैं, अगर आपके घर में नहीं है तो आपकी फैमिली में है, आपके अड़ोस पड़ोस में है, तो छोटे बच्चों से बहुत ही अच्छे प्यार से रहिए। छोटे बच्चों को कुछ भी आप गिफ्ट लाके उनको खाने पीने की चीज़ें भी दे सकते हैं। तो अपना जो व्यवहार है छोटे बच्चों से वह बहुत ही मधुर रखिए, तो भी आपका बुध स्ट्रांग होगा। बुध देव जो है बुद्धि के कारक है, तो आप गणेश जी की पूजा करते
हैं, हर बुधवार को गणेश जी को घास चढ़ाते हैं श्रद्धा से, तो भी आपका बुद्ध स्ट्रांग होगा और आपकी बुद्धि बल भी बढ़ेगा, क्योंकि बुद्धि का कारक गणेश जी हैं। तो बुद्ध का ये उपाय करने के साथ साथ में अगर आप हरी सब्जियां खाते हैं, हरी जो वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है, वो खाते हैं, क्योंकि जो बुद्ध देव है वो हरी चीज़ों का भी कारक है। तो अगर आप ये जो सारी चीज़ें अपने खाने में शामिल करते हैं रोज़ाना, तो भी आपका बुद्ध स्ट्रांग होगा। फिर चौथा जो हमारा ग्रह है वह है बृहस्पति देव। वह है हमारा पुखराज, अगर आपने धारण कर रखा है तो गुरु बृहस्पति देव। तो अगर आपने पुखराज धारण कर रखा है तो आप केले के जो पेड़ होते हैं, जो पौधा होता है केले का, उसकी पूजा कर सकते हैं। उसको रोज़ाना आप जल चढ़ा सकते हैं, रोज़ नहीं कर सकते हैं तो आप हर बृहस्पतिवार को कीजिए, तो भी इससे आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। उसमें कुछ भी मूली या कुछ भी जैसे गुड़ चावल ये नहीं मिलाना है, क्योंकि अगर आप ये मिलाएंगे तो चींटियाँ लग सकती है पेड़ों को, उससे नुकसान भी हो सकता है। तो सिंपल जल आपको चढ़ाना है। और जो बृहस्पति देव हैं वह कारक हैं गुरु के, क्योंकि जो बृहस्पति देव है सभी देवताओं के गुरु हैं। तो जो आपके गुरु हैं, आप अपने गुरुओं का सम्मान कीजिए, मान सम्मान कीजिए, उससे आपका बृहस्पति देव स्ट्रांग होगा। और बृहस्पति देव बड़े जो हमारे घर में है, जैसे बड़े भाई हैं और बड़े जो भी आपसे पद में जो बड़े हैं, आपसे उम्र में रिश्ते में बड़े हैं, उनसे जो भी बड़े हमारे घर में हैं उनका भी कारक हमारे बृहस्पति देव हैं। तो आपके घर में जो भी बड़े हैं उनका मान सम्मान कीजिए, तो भी उनसे आपके रिश्ते अच्छे रखिए, तो भी आपका बृहस्पति देव स्ट्रांग होगा। साथ में ही आप जो गुरु का जो कलर होता है जो हम मानते हैं वो पीला होता है। तो पीली जो चीज़ें होती हैं वह आप हर बृहस्पतिवार को, मतलब रोज नहीं कर सकते, तो हर गुरुवार को पीली चीज़ें खाने का भी आप नियम बना सकते हैं। जैसे कि चने की दाल है, बेसन है, ये अगर आप बृहस्पतिवार को ग्रहण करते हैं अपने खाने में, तो भी आपका जो बृहस्पति देव है वह स्ट्रांग होगा। और मीठा का जो है कारक वह भी बृहस्पति देव है, तो मीठा भी खा सकते हैं, उससे भी आपका बृहस्पति देव स्ट्रांग होगा। तो ये सारी चीज़ें बृहस्पति देव को या पुखराज के अच्छे रिजल्ट को पाने के लिए आप अपने जीवन में फॉलो कर सकते हैं। फिर बात करते हैं हम शुक्रदेव की। शुक्रदेव जो है वह है हमारे वैवाहिक जीवन का कारक भी है, और शुक्रदेव मेन रूप से है स्त्री तत्व का। तो देखिए, अगर आपके घर में अगर आप जेंट्स हैं तो आपकी जो माता है, और क्योंकि वह भी एक स्त्री है, आपकी जो पत्नी है वह स्त्री है, वह तो आपके घर की लक्ष्मी है। तो जो आपके घर की लक्ष्मी है, आप उनका मान सम्मान कीजिए, उनको आप मान सम्मान के साथ में हर चीज़ में आप उसको प्यार के साथ साथ में मान सम्मान की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो अगर आप मान सम्मान उनका करते हैं, हर चीज़ में उनकी राय लेते हैं, तो आपका जो स्त्री तत्व है, जो शुक्र ग्रह है शुक्र, वह आपका स्ट्रांग होगा और आपको इसके बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। आप अपनी लाइफ में कितनी ही मेहनत करते हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि मेरे घर में लक्ष्मी आए, लक्ष्मी आने के साथ साथ में सुख और समृद्धि भी लाए, क्योंकि लक्ष्मी आती है तो साथ में प्रॉब्लम नहीं लाए, सुख लाए और शांति लाए। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने घर में जो स्त्री तत्व है उसका मान सम्मान कीजिए। और शुक्र कारक है इत्र का भी, आप इत्र लगाइए। और अगर आप गृहिणी हैं, हाउस वाइफ है, या आप औरत है या स्त्री है, तो आपके लिए है कि आप हमेशा बन ठन के अच्छे से, मतलब प्रॉपर वे में अपने को रखिए, तो इससे भी आपका शुक्र स्ट्रांग होगा। और आप सफ़ेद मोली है वह भी आप बांध सकते हैं, और सफ़ेद वो चंदन का जो टीका है वो अपने मस्तक पर आप लगा सकते हैं, इससे भी आपका शुक्र स्ट्रांग होगा। तो ये सारे शुक्र देव को स्ट्रांग करने के लिए, या शुक्र देव के जो स्टोन है उनके अच्छे रिजल्ट को पाने के लिए आप फॉलो कर सकते हैं। फिर हमारा लास्ट का एक ग्रह रहता है, वह है शुक्रदेव। शुक्रदेव के बाद में शनिदेव। देखिए, शनिदेव अगर आपने नीलम धारण कर रखा है और अगर आपको नीलम के अच्छे रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, तो आपको क्या करना है कि आप जो शुक्र हैं वह, जो शनिदेव है, शनिदेव है वह जो 4th क्लास एम्प्लॉय है, दलित वर्ग के लोग हैं, जो नीची जाति के लोग हैं, उनका कारक है। तो आपको उन लोगों से बहुत अच्छा व्यवहार करना है, उनको कभी जताना नहीं है कि वो नीची कैटेगरी के लोग हैं, नीची जाति के लोग हैं और आप उच्च वर्ग के हैं। तो यह भेदभाव अपने मन में नहीं लाना है, उनसे अच्छे से मान सम्मान से रहिए और अच्छे से व्यवहार उनके साथ में कीजिए। अगर आप ऑफिस में जाते हैं, आपके नीचे भी जो काम करने वाले हैं, चपरासी हैं या जो वॉचमैन है, जो भी है, जो दलित वर्ग के 4th क्लास एम्प्लॉय हैं, उनसे आप बहुत अच्छे से व्यवहार कीजिए,
तो आप शनिदेव को प्रसन्न कर पाएंगे। साथ में ही आप काला धागा बांध सकते हैं और जो काली बिंदी है, जो काला टीका है, वह अपने मस्तक पर लगा सकते हैं। हनुमान जी की उपासना कर सकते हैं। कई बार लोगों की 7:30 चलती है, तब भी लोगों को बहुत परेशानी होती है, तो इसके लिए भी आप हनुमान जी की उपासना कीजिए, तो शनिदेव का प्रकोप इससे कम हो जाएगा। और 4th क्लास, क्योंकि ये जो शनिदेव को प्रसन्न करने का सबसे अचूक उपाय है कि 4th क्लास एम्प्लॉय को अगर आप अच्छे से ट्रीट करते हैं तो शनिदेव प्रसन्न होते हैं और अपना जो भी काम करते हैं, काम छोटा या बड़ा नहीं होता, जो भी आप काम करते हैं तो अपना पूरा ईमानदारी से काम कीजिए। आप जितना ईमानदारी से काम करेंगे शनिदेव आपसे उतने ही प्रसन्न होंगे। और अगर आपकी 7:30 भी चल रही होगी तो आपको उसके बुरे रिजल्ट नहीं मिलेंगे। तो दोस्तों, ये छोटी छोटी बातें थी जो आप अपने दैनिक जीवन में काम में ले सकते हैं। और एक ग्रह हमारा और रह गया है, वह है सूर्यदेव। देखिए, अगर सूर्यदेव का मानक आपने धारण कर रखा है और आप चाहते हैं कि आपको अच्छे रिजल्ट मिले, तो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट इसमें ध्यान देने वाली यह बात है कि अगर आपने मानक धारण कर रखा है तो आपको कभी भी सूर्यदेव को जल अर्पित नहीं करना है। क्योंकि सूर्यदेव अगर योग कारक है कुंडली में, तभी आपने मानक पहन रखा है। तो जब सूर्यदेव योग कारक है तो उनको जल अर्पित नहीं करना, यह एक दान की कैटेगरी में आ जाता है। तो सूर्यदेव मारक है और पहले नियम से मारक हैं, तो ही आपको सूर्यदेव को जल अर्पित करना है। और सूर्यदेव को जल अर्पित करना तो उसमें डालना कुछ नहीं है और ऐसे ही जल अर्पित करना है। अगर सूर्यदेव आपके स्ट्रांग हैं, आपने मानक धारण कर रखा है, तो आप सूर्यदेव को वैसे जैसे सूर्योदय होता है तो आप उनको नमन कर सकते हैं, उनसे प्रार्थना कर सकते हैं। तो इससे भी आपका सूर्य स्ट्रांग होगा। और सूर्यदेव रिश्ते में अगर हम देखें तो पिता का कारक है, तो पिता को पूरा मान सम्मान दीजिए, घर के हर फैसले में उनकी राय लीजिए और उनसे अपना व्यवहार बहुत ही अच्छा रखिए, तो भी आपका सूर्य बहुत स्ट्रांग होगा और आपको मानक धारण करने के बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो दोस्तों, ये आज की वीडियो थी। बहुत ही छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप चाहते हैं कि आपने जो भी रत्न पहन रखे हैं और आपको उसके बहुत अच्छे रिजल्ट मिले, तो आपने जो रत्न धारण कर रखा है वो सारी मैंने इनकी सभी रत्नों के बारे में सारी आपको जानकारी दे दी है कि इन छोटी छोटी बातों को आप ध्यान में रखिए। और हर ग्रह से रिलेटेड जो भी रिश्ते हैं उनसे भी आप अपने रिश्ते मधुर बनाइए, तो भी आपके बहुत अच्छे आपको उन रत्नों से रिजल्ट मिल सकते हैं। थैंक यू।